चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा हैं बच्चे लोग सारे? अगेन आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले आपने वीडियोस देखे होंगे जहां पर हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पूरा कंप्लीट कर लिया था हमारे पिछले वीडियो में। उससे पहले रेवेन्यू पढ़ा था हमने, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का बिल्कुल एंड आने वाला है। होप सो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज को आप फॉलो कर रहे होंगे। इनकेस कोई वीडियो अगर आपका छूट गया है तो पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर एक एक टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। चलिए, आज का वीडियो फॉर्म्स ऑफ मार्केट के ऊपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके अगर सेमेस्टर सिस्टम है, एनुअल सिस्टम है, जो भी आप क्लास में, क्योंकि ये 11 से लेकर आपको MBA तक ये आपका टॉपिक इकोनॉमिक्स में रहता है, चाहे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो या सिंपल सा माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हो। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूं आपको क्या क्या होने वाला आज के वीडियो में। मीनिंग ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनमें से पहला टाइप परफेक्ट कंपटीशन आज के वीडियो पे हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो बने रहिएगा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मार्केट से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट रेफर्स टू अ फिजिकल प्लेस और एन एरिया वेयर कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। मार्केट क्या है? नॉर्मल सा एक फिजिकल प्लेस है। फिजिकल प्लेस मतलब एक ऐसी जगह जहां पर लोग फिजिकली अपने साधन से, अपने ट्रांसपोर्टेशन से जाते हैं, और वहां पर होता क्या है? कमोडिटीज, सामान, गुड्स हो सकता है, बॉट एंड सोल्ड, खरीदा जाता है और बेचा जाता है। दैट मीन्स एक बायर होता है, एक सेलर होता है। बायर हम हो सकते हैं, सेलर दुकानदार हो सकते हैं। दुकानदार चीजें बेचते हैं और हम पैसे देकर वो चीजें लेते हैं। तो सिंपल सा मार्केट का मीनिंग है, हम शुरुआत से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक फिजिकल प्लेस है जहां पर दो पर्सन, बायर और सेलर, इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं और कमोडिटीज का एक्सचेंज होता है। सिंपल एज दैट। पूरा बच्चों क्लियर? अब आते हैं इस चैप्टर पर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पर। मार्केट के बेसिकली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर जगह 3 टाइप दे रखें। राइट, पहला टाइप परफेक्ट कंपटीशन है, दूसरा मोनोपोली कंपटीशन है, और तीसरा इम्परफेक्ट होता है। इम्परफेक्ट में 2 टाइप्स आपके आते हैं। पहला मोनोपोलिस्टिक, यह है मोनोपोली, यह है मोनोपोलिस्टिक, और नेक्स्ट है ओलिगोपोली। ये हमारे इम्परफेक्ट का पार्ट है। बच्चे याद रखना, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो आपको दोनों समझाने हैं। राइट, अगर लॉन्ग में एक क्वेश्चन आता है कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन समझाइए, तो यू हैव टू अवेयर दैट, यू हैव टू मेक योर माइंड अवेयर दैट कि इनमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है, मोनोपोलिस्टिक एज वेल एज ओलिगोपोलिस्टिक। यस और नो? अच्छा, ये 11-12 में हो सकता है आपके ओमिट करा गया हो, कटवा दिया गया हो, लेकिन आगे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। मैं ये भी समझाने वाला हूं आपको। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, परफेक्ट कंपटीशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझना। सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। Perfect competition is a market condition in which there are large number of buyers and sellers of a homogeneous product. इज अ मार्केट कंडीशन, एक कंडीशन के ऊपर है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या है? ये इमेजिनरी भी हो सकती है और एक्चुअल भी हो सकती है, तो हमें अवेयर रहना है। इकोनॉमिक्स में जितनी भी चीजें बताई जाती है, जरूरी नहीं है एज इट इज वो लाइफ में या नॉर्मल सिचुएशन में अप्लाई होती हो, तो अज्यूम कर कर भी बहुत सारी चीजें ली गई है। तो वैसे ही ये भी एक मार्केट कंडीशन है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। दैट मीन्स बेचने वाले भी बहुत सारे हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे। आप इंडियन मार्केट की एग्जाम्पल ले सकते हैं इस केस में कि बेचने वाले बहुत सारे हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे। लेकिन एक चीज यहां पर क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट है। दैट मीन्स रिटेलर, दुकानदार जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है वो एक जैसा है। आप 10 अगर शॉप्स हैं, किसी भी शॉप में जाइए, आपको सेम चीज मिलेगी और सेम प्राइस पे मिलेगी। क्या ऐसा वाकई में पॉसिबल होता है आजकल? नहीं, कंपटीशन इतना है। राइट, तो परफेक्ट कंपटीशन एज इट इज रूप में दिखना आपको इम्पॉसिबल होता है। तो यहां पर अजम्पशंस क्या है? प्रोडक्ट भैया जी होमोजीनियस होता है। 2 चीजें आपने पढ़ते हुए हैं साइंस में, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एक जैसा, हेट्रोजीनियस अलग अलग। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से देखनी है। चलिए, अच्छा
कई बच्चों को ये एक क्वेश्चन रहता है कि सर वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो एक ऑप्शन आता है ऊपर, अगर आप 3 टिक में क्लिक करेंगे ऊपर तो वहां पर क्वालिटी का ऑप्शन आता है, तो आप अगर 240p में 360p में देख रहे हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं, 480 में या 720 में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये शूट फुल HD में ही हो रहा है, राइट। चलिए, तो सबसे पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा मार्केट है जहां पर लार्ज नंबर बायर्स हैं, खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा हैं और बेचने वाले भी बहुत ज्यादा हैं, तो तगड़ा कंपटीशन है मार्केट में। मतलब ऐसा नहीं होगा किसी दुकानदार का कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट ही है और बहुत सारे जने हैं लेने वाले। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, सेकेंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट, वही फीचर जो हमने अभी मीनिंग में देखा था। सब दुकानदारों के पास एक ही तरह का प्रोडक्ट है और जो भी खरीदने जा रहा है उसको भी अवेयरनेस है कि सारी दुकानों में एक जैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो कोई से भी दुकान से खरीद सकते हैं और सब में यूनिफॉर्म प्राइस है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी ही प्राइसेस हर दुकान में आपको मिलेगी, क्योंकि सेम प्रोडक्ट ही मिल रहा है हर दुकान में, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है हर दुकान में। एक दुकानदार ये नहीं कर सकता कि उसकी प्राइस को कम करके या बढ़ा के बेचे, ऐसा नहीं होता। किस कंपटीशन में? परफेक्ट कंपटीशन में। फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म। फ्री एंट्री मतलब है, फ्री एंट्री से मतलब है कोई भी नई फर्म आ सकती है। मान के चलिए एक मार्केट है जहां पर 10 दुकान है बहुत पुरानी, एक नया बंदा चाहता है कि उसी जगह वो दुकान खोलना चाहता है तो बिल्कुल खोल सकता है, फ्री एंट्री है, राइट। ऐसा कोई एज सच इतना तगड़ा कंपटीशन नहीं है कि भाई मार्केट में 10 ही फर्म है और 11वीं फर्म की कोई एंट्री नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री एंट्री है, कोई भी आ सकता है और एग्जिट भी फ्री है। अगर उसको लग रहा है कि भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा, 4 साल से मैं लॉस में चल रहा हूं, क्या मैं दुकान बंद करके मार्केट से निकल सकता हूं? बिल्कुल निकल सकते हैं आप, राइट। तो फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स है पूरा बच्चों, फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म। अच्छा, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? इंप्लीकेशन ये होगा कि कोई भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कोई भी फर्म, मतलब सुपर डुपर प्रॉफिट मान के चलिए, कोई भी फर्म कब अर्न करती है? जब उसका डोमिनेंट नेचर हो, मतलब 5 ही फर्म है और 10 सालों से वो 5 ही फर्म ऑपरेट कर रही है, तब वहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब आप फ्री एंट्री है तो मार्केट में बहुत सारी फर्म्स आएगी, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। रीजन फ्री एंट्री और एग्जिट का होना। यस और नो? चलिए, परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बायर एंड द सेलर इटसेल्फ, दोनों के पर्सपेक्टिव से है। जो हम खरीदने जाते हैं हमें भी सारे प्रोडक्ट की नॉलेज है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट हर जगह मिल रहा है, राइट। और जितने प्राइस पे मिल रहा है, कैसा प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, सारी नॉलेज है एक बायर को, प्लस एक सेलर को भी नॉलेज है कि वो दुकानदार ये प्रोडक्ट बेच रहा है, इतने में बेच रहा है, नया प्रोडक्ट ये आया है, पुराना प्रोडक्ट ये था। मतलब परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, perfect knowledge of the condition, prices, the quality of a product, the size of a product, the shape of a product, सब चीज की नॉलेज है एक रिटेलर को भी और एक किसको? बायर को। यही। चलिए आगे देखते हैं परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी से यहां पर मतलब, मोबिलिटी मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, पहले आपको क्लियर कर दूं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से यहां पर मतलब है जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनका मूवमेंट क्या है? यहां पर परफेक्ट कंपटीशन में फ्लेक्सिबल है। दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री। ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। एक लेबर को जहां पर भी अच्छी नौकरी मिलेगी, जहां पर भी अच्छी सैलरी मिलेगी, रिवॉर्ड अच्छे मिलेंगे, वो अपनी नौकरी शिफ्ट कर सकता है। देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन टू इंपोज restrictions or absence of freedom for the mobility of factors of production। पूरा बच्चों क्लियर? तो यहां पर क्या है? परफेक्ट मोबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अदर। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, राइट।
नीदर फॉर द बायर नॉट फॉर द सेलर, ना तो बायर के लिए ना सेलर के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि अगर इन्वॉल्व होती है तो भैया हो सकता है दुकानदार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इन्वॉल्व करके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दे। इसलिए इस वजह से बाय डिफॉल्ट बाय अजम्पशन के थ्रू यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व करी गई है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट, industry is price maker and firms are price taker। दो चीजें हैं इंडस्ट्री, अच्छा इंडस्ट्री और फर्म्स में क्या डिफरेंस है सर? मैनी फर्म्स मेक एन इंडस्ट्री, बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स मिलकर एक इंडस्ट्री बनाती है, तो वो जो इंडस्ट्री है वो डिसाइड करती है कि क्या प्राइस होने वाली है किसी प्रोडक्ट की, और जितनी भी फर्म्स हैं उस प्राइस को एक्सेप्ट करती है और अपना प्रोडक्ट बेचती है। एक इंडिविजुअल जो दुकानें हैं अलग अलग, वो डिसाइड नहीं करती है कि हमें किस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेचना है। इंडस्ट्री विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्राइसेस दैट द रिटेलर्स हैव टू चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। यस और नो? पूरा बच्चों यहां तक क्लियर? तो ये जरूरी है, फर्म्स आर द प्राइस टेकर, इंडस्ट्री आर द प्राइस मेकर। यस और नो? 8 पॉइंट, डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या ये पॉइंट हमने रेवेन्यू के अंदर पढ़ा था? रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट, बिल्कुल पढ़ा था। मैंने कर्व भी समझाया था आपको, यहां पर प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, तो कर्व जो बनेगा हमारा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनेगा, हमारा सीधी लाइन जाएगी, AR इक्वल्स टू प्राइस है। इसका रिलेशन क्या होता है, मतलब इसका परफेक्टली इलास्टिक का, कि जब प्राइस कांस्टेंट रहती है परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कर सकता है एक रिटेलर, क्योंकि मतलब एक सिमिलर प्राइस में, कांस्टेंट प्राइस में ही लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स एक रिटेलर सोल्ड कर सकता है। इसकी वजह से जो हमारा कर्व होगा वो परफेक्टली इलास्टिक बनेगा। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक वगैरह, हाई इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक क्या होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा अगर आपने डिमांड, जब हमारा चैप्टर पढ़ रहा था, फॉर्म्स ऑफ मार्केट अच्छे से पढ़े थे। यस और नो? याद है बच्चों? तो ये हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है कि डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है, क्योंकि प्राइस हमारी कांस्टेंट रहती है, उसी कांस्टेंट प्राइस में रिटेलर्स को चीजें सोल करनी पड़ती है, सेल करनी पड़ती है। यस और नो? चलिए, नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, ये पॉइंट मैं अच्छे से बता चुका हूं अभी कि जो फर्म्स होती हैं उनको नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता। रीजन क्या है बच्चा लोगों? यस 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 बताइए। क्योंकि फर्म्स की एंट्री और एग्जिट क्या है? बहुत फ्री है। इसकी वजह से कोई भी फर्म लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाती है। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो हमारे बिजनेस के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जिसके बिना बिजनेस बंद हो जाएगा अगर हमें वो भी इनकर नहीं हुआ तो। यस और नो? चलिए, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, हम सेलिंग कॉस्ट को एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं, हम सेलिंग कॉस्ट को एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमें प्रचार, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है बाय डिफॉल्ट। पूरा बच्चों, एडवर्टाइजमेंट टीवी में, रेडियो में, पैम्पलेट पे, होर्डिंग में, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किस में? परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 0 है, नो एडवर्टाइजिंग और सेलिंग कॉस्ट। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये थे सिंपल से, सोबर से, इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे परफेक्ट कंपटीशन के सारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप सो आज का जो सेशन है यूजफुल रहा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा, बोरियत नहीं हुई होगी। मेरा यही मकसद है इस चैनल के थ्रू, कॉमर्स पॉइंट के थ्रू, कि कॉमर्स के और मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको इंटरेस्टिंग वे में छोटे प्रिसाइज सेशन में आप तक पहुंचाना, ताकि आपको समझ में आ सके। और बहुत ही जल्द इकोनॉमिक्स वगैरह के नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, तो उसके लिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं एग्जाम अपडेट्स, इंपॉर्टेंट PDF वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह आपको सेंड करता रहता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत कुछ इंस्टाग्राम पे भी आपको डेली अपडेट मिलती रहती है। सब लिंक जो है मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करने के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।